हमरा सूबाई कमिश्नर कश्मीर जिला तरक्की कमिश्नर अनंत नाग पुलिस फौज CRPF तो सिविल इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो करने वाले इंतजामन हिज सामह तत तिमो अफसरन वोनमुत सालाना अमरनाथ यात्रा हवाले गसन इंतजाम मुकम्मल करने युत जन यात्रियन यात्रा दौरान कुन किस्म मुश्किल व्यतरन पेन। बैसरन पहलगामस हमलस दौरान ये आदिल नाउक नौजवान जहाँ बाग सपुत तज आज LG मनोज सिन्हान मरहूम सुंद गर गचित लवाहकीन तजियत यकजहती हुंद इजहार कोरमुत यह जन तिमो अत मौके पे वोन ये लवाहकीन सरकारी नौकरी फराहम करना आई तथि तिमन भरपूर मदद करने युत जन तिहुंद दो गुजारन मुश्किल सपदे। कि आदिल जी के परिवार में आना है, उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस था वो MHA की ओर से जम्मू कश्मीर शासन की ओर से दे दिया गया था। देश भर की अनेक राज्य सरकारों ने इस परिवार ने जो इस आदिल जो बहादुरी दिखाई उसकी सहायता की है। आज उनकी पत्नी को अस्थायी नौकरी परमानेंट जॉब जो है यही अनंतनाग में फिशरीज डिपार्टमेंट में दिया गया है। मैं समझता हूँ कि एक इनके लिए शासन का ग्रेटिट्यूड है जो उनको दिया गया है। आगे इनके पिताजी से, इनके परिवार से और इस गांव के लोगों से बात हुई है, वो लोग कुछ चाहते हैं कि रोजगार के और साधन इस पूरे इलाके में बढ़ाया जाए, तो आगे ध्यान रखा जाए। खड़वनी कोलगेमस में आज इंतजामिया तरफ विकसित कृषि संकल्प अभियान हवाले प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा, काबीना वजीर सकीना यतू, जावेद अहमद डार तो इंतजामी के दोमियों जिम्मेदारों अलाव लूकन हिंद बड़ी तादादन शिरकत कर अत मौके पे प्रोग्राम में मौजूद लूकन अत स्कीम हवाले जान दिन आई तज LG मनोज सिन्हान वोनमुत जमींदार खुद कफील बनाने हवाले मरकजी सरकार तरफ कई कदम तुलना आमत ये जन जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ मुतारिफ करना आमच स्कीम जमीनी सुतरस पे अमलावन हवाले कोशिश जारी युत जन जमींदारन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वाते। LG मनोज सिन्हान अत मौके पे वोनमुत पुलिस अलाव तिमन निश कह महकम बल्कि तमाम महकम जम्मू कश्मीर सरकार निश तो मान तरफ सरकार काम करनस मं कह रुकावट तह पाओ तत अमि प्रोग्राम आज आखिरी दह तो आखिरी दोहस पे खड़वनी कोलगेमस मं यह तकरीब मुनक़द सपजमज। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से पूरे देश में प्रारंभ हुआ। वैसे तो 12 जून को समाप्त होना था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ईद के कारण 2 दिन की छुट्टी थी और इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से जब अनुरोध किया गया कि इसे 2 दिन और बढ़ाया जाए, तो सहर्ष भारत सरकार और ICR ने इसके समापन की तारीख 14 जून मुकर्रर की, जिसके कारण आज ये समापन का कार्यक्रम हो रहा है। ये सच है कि पिछले 11 वर्षों में किसान और खेती को लेकर के एक महाअभियान पूरे देश में चला, लेकिन जम्मू कश्मीर का जहाँ तक सवाल है, सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर चाहे वो स्टेट्स हो चाहे यूटी हो, दोनों श्रेणी में इस अभियान की शुरुआत करने वाला पहला यूटी रहा है जम्मू कश्मीर। 3 वर्ष पहले हूबहू एक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया था और मुझे प्रसन्नता है कि आज पूरे देश में जम्मू कश्मीर के इस मॉडल की चर्चा हो रही है और कई लोग तो इसे अपना भी रहे हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, ये सभाएं ये सर्वोच्च प्राथमिकता रख करके हॉर्टिकल्चर के किसानों को भी, क्योंकि ये काम अब मेरे पास नहीं, ये काम सरकार के पास है। सकीना जी
अभी जो कह रही थी बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, लेकिन जो बात उन्होंने कहा कि जी साहब कुछ दे के जाए, तो मेरे पास देने के लिए पुलिस के लोग हैं, जिसको चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। बाकी जितना काम है सड़क, बिजली, पानी, खेती, ये सब सरकार के पास है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ये लोग ये काम करेंगे तो मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नरन आज पहलगामुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम जिम्मेदार ते मौजूद है। दौरस दौरान ये तिमो ट्रांसपोर्टरन सहित मुलाकात कोर यथ दौरान कया मसल वतलावना आये तज सालाना अमरनाथ यात्रा हवाले ते कथन दल दिन आमुत। यल जन ट्रांसपोर्ट कमिश्नरन वोन सालाना अमरनाथ यात्रा मद्देनजर पहलगामुक दौर अमल मज अन्ना आमुत युद्ध जन यात्रा दौरान यात्रियन कुन किस्म मुश्किल वेतरिन पेन। तमो वोनमुत ट्रांसपोर्टर तरफ वतलावना आमुत मसले अंजरावनस हवाले कदम तुलने युद्ध जन तिमन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। भक्तों के लिए तो यही संदेश है कि जय भोले, और आइए देखिए भगवान शंकर सबको बुला रहे हैं, सब लोग दर्शन करिए। आपने देखा ही कि चर्चा में है यात्रा की तैयारी। मेरा आज यहाँ पे आने का जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये था कि जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट के स्टेक होल्डर्स हैं इनसे बात की जाए, ताकि जो यात्री आए वो हैप्पी फील करे, वो खुश हो कि ट्रांसपोर्टर उसको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम कर रहा है, कॉर्डियल माहौल में उसको उसकी डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा है, ओवर चार्जिंग ना हो, किसी भी तरीके की कोई शिकायत ना हो। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो मुझे बताया गया कि पिछले बहुत सालों से यात्रा के बारे में सिस्टम्स चल रहे हैं वो इन प्लेस हैं, किसी भी तरह की शिकायत नहीं आती। लेकिन हमारी टीम ऑफ ऑफिसर्स यहाँ रहेगी, अगर किसी को भी कोई परेशानी होगी तो दे कैन कॉन्टैक्ट। उसके अलावा दोनों स्टैंड्स पे लोगों की कुछ डिमांड्स थी, जो ड्राइवर एसोसिएशंस की, बेसिकली स्पेस की कमी। तो मैंने इनको कहा है कि आई स्पीक टू द डिप्टी कमिश्नर, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको कैसे हम हल कर सके, चाहे वर्टिकली चाहे हॉरिजॉन्टली, तो उसके बारे में चर्चा करके। मेंबर असम्बली थाना मंडी जफर इकबाल खान आजा हल्के इंतखाब दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी अफसर ते मौजूद है। दौरस दौरान ये अस्पताल के काम कारक जायज हन आव तच तिमो दोयमन महकमन हिंद काम कारश ते साद हेचमज। जन तिमो अफसरन वोन तिम गन महकमन हुंद कामकार मजीद बेहतर बनाने सवाल संजीद सपदन जन आम लोगन राहत वायते। हमें परमिसिबल इतने हैं, अप्रूवल जो है अगर मुझसे है, अगर मेरे कंपनी किस्मती से यहाँ बीएमओ साहब भी इधर ही थे, बीडीओ साहब भी आ गए, और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है म्यूनसिपलिटी के वो भी यहाँ तशरीफ रखते थे। तो यहाँ एक बड़ा मामला था भाई, यहाँ सफाई वाला सिर्फ एक पोस्ट थी पूरे इतनी बड़े कम्प्लेक्स में। तो मैंने इनको कहा कि भाई आप कोई नोट तैयार करो, जिसका योगी कल्याण समिति की कमेटी है जो इस पैसे को खर्चती है, उनका अपना पैसा होता है। तो मैंने कहा उसमें से हम क्या करेंगे कि आउटसोर्सिंग करके हम कम से कम एक स्वीपर और लगाएंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनकी मेहरबानी, उन्होंने कहा कि मैं 2 स्वीपर जो विसिनिटी में हॉस्पिटल के जो सफाई करेंगे वो कम से कम अल्टरनेट डे पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अल्टरनेट डे वो आए और यहाँ सफाई कर दें। सफाई वाले का यहाँ एक बड़ा मामला था, दीगर और बहुत सारे मसाइल हैं। सर यहाँ पे स्टाफ की भी कमी है, दवाइयाँ वगैरह जो है वो भी बहुत कम आ रही हैं। दवाइयों का तो मुझे लगता है कि नहीं कोई कमी है, स्टाफ की कमी है। मैंने गवर्नमेंट से टेकअप किया, पिछली बार भी मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा को मिला था। हमारा ये हॉस्पिटल अपग्रेड तो हो गया है, लेकिन अभी क्रिएशन ऑफ पोस्ट के लिए, कंकरेंस के लिए वो जाना है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। तो मैडम ने टेकअप किया है, ऑनरेबल मिनिस्टर ने, हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बात हुई है। मैं अगले हफ्ते फिर जाऊंगा और मैं उनको याद कराऊंगा। उन्होंने फाइनेंस वालों के साथ टेकअप किया है कि यहाँ पोस्टें क्रिएट की जाए। जब ये अपग्रेड तो हो गया है, ये वो तो इन्होंने असेंबली में मेरे सवाल के जवाब में माना है कि हमने इसको अपग्रेड किया है, लेकिन अभी पोस्टें क्रिएट नहीं की हैं। तो पोस्टों की जो ही क्रिएशन है, तो उम्मीद है कि इसकी जो कमी है वो भी पूरी हो। मेंबर असम्बली खान साहब साहबदीन बटन चाजा हल्के इंतखाब खान साहब कन कयान हस्पताल में जदीद सहूलियत दस्तियाब थावनस दस तुलमुत या दौरान तिमन हमरा महकमे सेहत दोयम जिम्मेदार ते मौजूद है। ये जन तिमो वोन लूकन प्रेत रंग सहूलियत आयतन थावनस हवाले मौजूद सरकार वाद बंद तो प्रेत काम वाद पूरे करने युद्ध जन आम लूकन राहत वायते।
उद्घाटन के बाद ही मैंने लगभग सब PHCs का और भी डिफरेंट रोडों का, बिजली का, हर डिपार्टमेंट का मैंने देखा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन जीतने के बाद। उस सिलसिले में मैं फंड्स के लिए, चाहे वो असेंबली सेशन था या उसके बाद सेक्रेटरीट लेवल पर परसुएशन जो करनी थी, तो हेल्थ सेक्टर को नंबर 1 में प्रायोरिटी देता हूं। तो आज 3 महीने पहले BMO साहब को मैंने यहाँ हिदायत दी, जब मैं आया था यहाँ इस SDH खान साहब में। ये बहुत गरीब इलाका है, साइडों पर फार फलंग लोग रहते हैं, गुज्जर बस्ती हमारी, बैकवर्ड हमारे गाँव कुछ और गरीब है। ताकि मैं ये खान साहब का जो हॉस्पिटल SDH है, अभी मैंने ये लाया इसमें डायलिसिस सेंटर, मगर गरीब लोग इस वक्त जाते हैं श्रीनगर, बड़गाम डायलिसिस करने के लिए। यहाँ जगह है नहीं डायलिसिस सेंटर इसके लिए, उसमें हॉल होना चाहिए, उसमें बहुत सारी जगह होनी चाहिए। और जो लोग ये दावा करते थे कि हमने विकास किया, हमने ये किया वो किया, वो मुझे पता तब लगा जब मैं हर जगह, अभी मैं गुरवेट गया, वो रजिस्टर नहीं है वो PHC, अब मैंने वहां भी कुछ उनको फैसिलिटीज रखी। इससे पहले मैं नुनर गया, नुनर में उनको PHC नाम का था, उनको बहुत सारे डेंटल चेयर जो सबसे मॉडर्न और लेटेस्ट, उनको मैंने आज उसकी भी इनाग्रेशन की। गर्ज ये कि हमें मिलजुल कर, हमारी गवर्नमेंट कम वसाइल होने के बावजूद हमें मेहनत करनी है, जितना भी है उसको सही तरीके से खर्च करिए। मुझे फख्र है, मुझे यहाँ ईमानदारों की टीम आ गई है। कौसरबल त्राल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद युद्ध इलाकस मज साफ चनाब च वैसे हवाले कई पिर हुकामन जान दिनाई, ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामियास मांग करना आमद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने सवाल गसन कदम तुलन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करन। न्यायक मोल रोतर मोल अत आब ये सात नासाफ आब केम लस चन खुद मुफीद। यह अगर बाथरूमस में यूज करो, बाथरूम तम गंद ग शुर लगभग 60% बेमार यम कामल मज मुलवस वनकन। अस तरह फिक्रे जंगल इलाकस मज बसान कि टाउनस मज बसान। अस थोड़ा इंसाफ कर कि बसाव कि नसा इंसान। यम महकमे PHC नफर तम दिवान नलकन नजर हुक्राया कर वो द्राय खुदाय सवाल। यह आब कत पे तुम वन तो गोडन यह कत पे यह आड़ पे यह कुछ गंद नाल पे यह तरह फिक्रे। यह इंसान हंद खतर कि यह चारवायन हंद खतर। अस बासान चारवाई कि अस यह आब दिवान चन खतर। गई बच्चे ती बेमार, बड़ ती बेमार, इन्फेक्शन गो, कामल गई प्रत तन चारवायन की त्रेश कहें, बच्चन स्कूल मज कड़ान नबर तथ वर्दी गम खराब। ये आब अस कत छलो यह वर्दी यह सन बान मकूर खेवान इथे बान छटने बानन मज बत इथे पे कड़न थोड़ा गिराय वनकन इन्फेक्शन वक्त। अपील करान अफसरन वातन ओतन कर अमुक तहकीकात, अस त्राहन साफ आब। मेहरबानी तो मेहरबानी। जिले पुंछस में आज महकमे माल, पुलिस तो म्यूनसिपल कमेटी तरफ बंग जाई करने हवाले मुहिम शुरू करना आमुत। यथ दौरान कया कनाल जमीनस पे काश्त करने आमज बंग जाई करना आय। यल जन जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आव तिम गसन बंग जाई करनस मज इंतजामियास अथवास करन युद्ध जन सु मकसद पूर सपदे, यम बापत यह मुहिम शुरू करने आमज। ड्राइव जो पार्ट था, लार्जर पार्ट ऑफ था, तो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि ड्रग फ्री स्टेट बनानी है। उसी के चलते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर आज जो रेवेन्यू टीम हमारी किसी लेवल की थी, उसने जो एरेडिकेशन ऑफ कैनबिस अलॉन्ग विद द पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ पुलिस स्टेशन पुंछ अलॉन्ग विद टीम ए जॉइंट कोऑर्डिनेटेड ड्राइव अगेंस्ट एरेडिकेशन ऑफ कैनबिस was taken place। और उसमें हमने एक लार्ज चंक जो हमारे पास स्टेट लैंड में, बैरन लैंड में पड़ा हुआ था, ये कैनबिस का, भंग का, और खासकर ये जो हमारे यूथ है कोई इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, तो हमने इसको इरेडिकेट किया है।
आने वाले दिन में कितने? इसमें हमारा यही रहेगा कि जहाँ जहाँ भी अगर लोग किसी के फील्ड में अगर एग्रीकल्चर लैंड में या किसी की अपनी प्राइवेट लैंड में होगी तो हम उन लोगों से भी ये अपील करेंगे, खासकर शहर में कोई प्लाट जो होता है वो वैकेंट प्लाट पर कभी कभार उग जाती है, तो उसको जैसे आप पार्थेनियम को जो है ख़त्म करते हुए एज ए वीड समझ कर, तो इसको भी एज ए वीड समझ कर इसको बिल्कुल भी इरेडिकेट कर दें, ताकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हम एक ड्रग फ्री सोसाइटी बना सकें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल बंडपुर मज आज इंतजामिया तरफ मिशन युवा प्रोग्राम साज कर आमुत यथ जिला तरक्याती कमिश्नर बंडपुर मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों फनकारों यूनिट होल्डरों कॉलेज इंतजामिया तो तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे ये कई स्टाल लागन आमत तत फनकारों तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आमद। प्रोग्राम दौरान ये मुख्तलिफ स्कीमन हवाले कथन दल दिवान वन आव नौजवान पज खुद रोजगार स्कीमन हुंद फायदे तुलन। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यन प्रोग्रामन हिंद साज करने सत परमितन लिखमितन नौजवान रोजगार हासिल करनस मज आसानी सपदन तो यह वजह जि कॉलेजन मज यन प्रोग्रामन हुंद साज करने यवान। What Mission UA is? Mission UA is basically a flag. मिशन युवा हुकूमत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मकसद बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, हैंड होल्डिंग करना है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना है। तो ये उसी की एक कड़ी थी। यहाँ पर हमने जो हमारे बेरोज़गार लोग हैं, बेरोज़गार जवान हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, उनके साथ इंटरेक्शन किया और कुछ यहाँ पर जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी शोकेस यहाँ पर किया ताकि मोटिवेट होके जो बेरोज़गार बच्चे हैं, हमारे एजुकेटेड यूथ हैं, वो इसी रास्ते पर चलें और अपने अपने एंटरप्राइजेस खड़े करें और जॉब ढूंढने के बजाय वो फिर खुद लोगों को जॉब दे दें। पुलवामा में आज मशहूर शायर अदीब तो कलमकार अब्दुलरहमान आज़ाद सदिस यादस मज तकरीब हूँ साज करना आमुत यथ मज अदीबों कलमकारों शायरों तो फनकारों शिरकत कर। अत मौके पर फनकारों तरफ 3 कलाम पेश करना आई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यन प्रोग्रामन हिंद साज करने सत नवन अदीबन कलमकारन तो शायरन ब्रो पकनस मज त आसानी सपदन। अब्दुलरहमान आज़ाद मेमोरियल फाउंडेशन, चूँकि ये हुस्न इत्तेफाक भी है और मुझे फ़ख्र भी है कि मैं अब्दुलरहमान आज़ाद साहब का फर्जंद हूँ, और इसके अलावा मैं बहैसियत एक अदबी नक़ाद के बहैसियत एक मुहक्किक की कहने की जसारत करूँगा कि अब्दुलरहमान आज़ाद अपनी जगह पर एक अंजुमन थे। और मसलन ये कि जो कि डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, शुपियान, अनंतनाग और कुलगाम था 74 से पहले, उस वक़्त अब्दुलरहमान आज़ाद ने पहला अखबार यहाँ से जारी किया, सरचश्मे हयात वीकली, जो कि उस वक़्त अलग अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, ये यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट था। उस वजह से उनकी एक तारीखी हैसियत है। अब्दुलरहमान आज़ाद की तारीखी अहमियत इस लिहाज से कि उन्होंने कश्मीरी अदब में खतूत निगारी के, खतूत गालिब और गुबार खातिर की तर्ज पर कश्मीरी में खतूत निगारी की इब्तिदा की। और तीसरी अहम बात कि अब्दुलरहमान आज़ाद न सिर्फ एक जदीद शायर बल्कि मकबूल शायर भी थे, और अवामी सतह पर उनका कलाम सुना जाता है, गाया जाता है, और वहाँ पर अवामी सतह पर उसकी पजीराई भी होती है, और अदबी सतह पर, आला अदब के सतह पर भी वहाँ पर उनकी पजीराई होती है। अब्दुलरहमान आज़ाद हैं, वो कश्मीरी ज़बान के बहुत ही अच्छे शायर हैं, मैं कहूँगा कि आला पाए के शायर हैं, और वो अदीब भी थे, वो सहाफ़ी भी थे, वो जर्नलिस्ट उसको हम कहेंगे, और वो एक मतलब मैं कहूँगा कि जो अदबी तहरीक कश्मीरी ज़बान के हवाले से थी उसमें भी वो शरीक थे बराबर ताउम्र। इसलिए उनका दर्जा मेरे ख्याल से कश्मीरी ज़बान और अदब में एक अच्छा दर्जा होना चाहिए। बहुत सारे लोग आए हैं, श्रीनगर से आए हैं, गाँव शहर से आए हैं, तो मुझे लगता है कि अब्दुलरहमान आज़ाद को याद करना हमारा फ़र्ज़ है। कश्मीरी ज़बान के साथ जो भी लोग वाबस्ता है उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि ये बहुत अच्छे शायर भी हैं, और उनका एक और एक कारनामा है जो लोगों को कम मालूम है, जिस पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ, वो है गुबार, यानी जो खतूत उसने लिखे हैं
बहुत सारे लोगों को लिखे हैं। उस ज़माने के जो उसके अपने ज़माने के लोग थे, बड़े लोग थे, अदीब थे, शायर थे या और समाज से वाबस्ता लोग थे, उनके नाम उन्होंने ख़त लिखे हैं और उनको छापा है उन्होंने गुबार के नाम से। लेकिन मुझे लगता है जब आप उन ख़तों को, उन खतूत को पढ़ोगे तो आप ज़िंदगी के जो हर शोबा के साथ जो लोग वाबस्ता हैं उनकी बात उसमें आती है, कश्मीरी ज़बान की बात आती है, कश्मीरी अदब की बात आती है। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगा है एक मुफक्किर थे वो अब्दुर्रहमान, एक मुफक्किर थे, एक आलिम थे। उन्होंने जो ख़त लिखे उनमें पता चलता है कि वो एक आलिम थे, एक मुफक्किर थे और एक मुझे लगा है एक सूफी टाइप के वो सूफी। DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वोनमुत सरकार तरफ DDC मेंबरन फराहम करने यन वलिस फंड किस निज़ामस मज तब्दीली अनमज यम सहित न सिर्फ DDC मेंबरन मज तशवीश पैदा सपुद बल्कि यह आम लूकन सहित सठा नाइंसाफी। दो चीज़ें हुई। लास्ट साल का 24-25 का जो बजट था उसमें एक लाइबिलिटी है पुरानी 12.18 करोड़ की, और जब DG जो ट्रेजरीज है, प्लानिंग है, उन्होंने उस वक्त वादा किया था, क्योंकि ट्रेजरीज का फॉल्ट था, टाइम पे ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया गया, मार्च में बिलें दी हुई थी, तो ये 12.18 करोड़ हमारे पुलवामा का डिफिसिट रह गया। और ये 20% टोटल फंड का है। लेकिन गलती किसकी थी? गलती ट्रेजरीज की थी। और DG जो बजट है उन्होंने उस वक्त एश्योर किया था डिस्ट्रिक्ट को कि ये ओवर एंड अबो होगा, तो ये जनरल प्लान पे इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस साल चिट्ठी आई हुई है कि ये जो 20% 12.16 करोड़ है, ये जी नए PRI में आपको लाइबिलिटी है, मीन्स कि ये पैसा भी इसमें से कट जाएगा। उसके बाद एक और कम्युनिकेशन वर्बल आई हुई है, उसमें कहा गया है कि 29% जो 12.63 करोड़ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, वो जी आपको काटना पड़ेगा। जिस पंचायत को आपने 23 लाख रुपए का प्लान रखा है, अब आप उसको 16 लाख रुपए का प्लान रखेंगे। ये बिल्कुल नाइंसाफी है लोगों के साथ। और इसमें क्या होगा, अब VLW और हमारे BDO साहिबान जो आप नया प्लान देंगे, अब मैं आपको एक हल्का है हमारा शेराबाद बुली, उसमें लास्ट ईयर की 6 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, और जब हम उसको 9 लाख रुपया देंगे तो वहाँ 3 ही लाख रुपया बचेगा। इसी तरह बाकी हल्के हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन है वो अभी तक नहीं आई है, तो इस पे हमने एहजाज भी किया। DDC चेयरमैन साहिबान ने भी इस पे बात की है, हमारे मेंबरों ने भी बात की है, क्योंकि इस वक्त PRI में एक ही इंटैक्ट सिस्टम है, वो DDC है। तो हम इस नाइंसाफ़ी को लोगों के साथ नहीं होने देंगे। और हमारा सबसे अपील है लोगों से कि पंचायत लेवल पे भी इस पे रेजिडमेंट दिखाएं। ये लोगों के टैक्स का पैसा है, इसको ये डाइवर्ट नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एलोकेशन है, इसमें अगर ये पंचायत का पैसा कहीं वटवन पटनस मज कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलस मज ज़ेर तलीम तलब इल्मन ये बुनियादी सहूलियत न आसने किन कया मुश्किल वेतरन पेवान। तत तहसीलदार पटनन अमे हवाले कत करान वोनमुत जे अनकरीब यी महकमे तालीम ज़मीन फराहम करने युद्ध जन जदीद तर्जस पे इमारत तमीर कर तलब इल्मन बुथिन वोल मुश्किल दूर करनी। जी, जो आपने स्कूल का मेरी नोट्स में लाया, अच्छी बात है कि स्कूल में रोल अच्छा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज तक इसकी बिल्डिंग नहीं बनाई। अब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है उनको अपने डिपार्टमेंट की नोट्स में लाना चाहिए था। हमारे पास जो सरकारी ज़मीन या काचराई लैंड होगी हम उनको प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइडेड कि वो अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से एक इंडेंट दे दे। रहा सवाल स्कूल बिल्डिंग का जिसमें इस वक्त बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जो आपने वीडियो अभी चलाया था मेरे सामने, उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं और उस बिल्डिंग में क्रैक्स हैं। और मुझे लगता है कि वो बिल्डिंग बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि कभी भी ज़लज़ला आ सकता है, तेज़ हवाएं होती हैं। तो ये अब सही नहीं है कि बच्चों को इस ऐसी बिल्डिंग में हम पढ़ाएं। और ख़ासकर आजकल जो हीट वेव चल रही है, तो उसमें भी बच्चों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं डिपार्टमेंट के साथ नाज़रीन खबरनामा दी इजाज़त खुदा।